हाय। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं, बस एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। जब हम कभी भी किसी रोड पर बाइक से या फिर साइकिल से ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और यू टर्न लेने में हो सकता है, जब हम यू टर्न लेते हैं और हम वेलोसिटी को अपना जो स्पीड होती है उसको कम या ज़्यादा ना करें, तो हो सकता है उस टाइम पे हमारी बाइक फिसल जाए। देखिए, फिसलने से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस एक सिचुएशन ऐसी दर्शाई गई है कि यहाँ पे एक हमारा बाइकर या मोटरसाइकिल वो जा रहा है और अचानक से वो एक यू टर्न ले लेता है, और यू टर्न लेने में उसे 0.4 सेकेंड का टाइम लगता है। और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की है, और आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बस ये बताना होगा। एक्सेलरेशन होगा भी या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्सेलरेशन होगा या फिर नहीं होगा, और अगर होगा तो किसकी वजह से होगा, और अगर नहीं होगा तो किसकी वजह से होगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर सडनली टेक्स यू टर्न in 0.4 second and continues to move with same speed. Calculate his acceleration as he takes U-turn. तो हमें acceleration calculate करना होगा। ओके, सभी को समझ आ गया? तो ये एक डिस्कशन है और कुछ नहीं है, इसमें हमारी गलती होने के चांसेस बनते हैं, और मैं गलती करने से कभी घबराता नहीं हूँ। वैसे कोशिश करूँगा कि मेरे से गलती ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड को हम कह सकते हैं v इज़ इक्वल टू, जो दिया है आपका वो 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। उसके बाद में इसमें जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन जिसको हम t से डिनोट कर सकते हैं, 0.4 सेकंड लिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम SI यूनिट में ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी SI यूनिट में ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वैसे भी इसमें टाइम सेकंड में दे रखा है, तो आप वेलोसिटी को भी ऐसे ही चेंज करें कि आपका टाइम सेकंड में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 किलोमीटर पर आवर आपको पता होगा। 1 किलोमीटर पर आवर को जब हम चेंज करते हैं तो ये आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 60 मल्टीप्लाई 5/18, अब ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से कितने टाइम्स गया, देखिए यहाँ से 6 से 3 टाइम्स, 6 से 10 टाइम्स, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 50/3, इतने मीटर पर सेकेंड। चलिए, इससे आगे हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन आपका होगा कितना। अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई है, स्पीड तो उसकी वही रहती है। ड्यूरिंग मोशन स्पीड इज सेम। ड्यूरिंग, आप पढ़ के देख सकते हैं इसको, आपको यही समझ में आएगा कि ड्यूरिंग मोशन आपकी स्पीड बिल्कुल सेम रहती है। स्पीड बिल्कुल सेम रही तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हो गया। बात तो यही सोचने वाली है। एक्सेलरेशन तो तभी प्रोड्यूस होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी होता है। यस, दैट्स द पॉइंट, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्या यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, आप पता लगाइए। ड्यूरिंग मोशन, जल्दी सोचिए, मैं अभी आने वाला हूँ, फिर से पूछूंगा आपसे। ड्यूरिंग मोशन स्पीड इज सेम, ये हमें गिवन है, स्पीड इज सेम। बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, डज वेलोसिटी ऑल्सो सेम। दीजिए आंसर, डज वेलोसिटी ऑल्सो चेंज सेम। और वेलोसिटी हमारी चेंज होती है। देखिए, अगर हम वेलोसिटी की चेंज की बात करें तो वेलोसिटी का चेंज हमारा दो केसेस में होता है, या तो मैग्नीट्यूड की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्शन की वजह से। तो
तो जब यू टर्न लेगा कोई भी बंदा तो पहले तो वो सामने की डायरेक्शन में चल रहा था, और जैसे ही वो यू टर्न लेता है तो वो अपने पीछे वाली डायरेक्शन में चलता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे चेंज जो होगा वो वेलोसिटी में डायरेक्शन की वजह से होगा, ना कि मैग्नीट्यूड की वजह से, क्योंकि स्पीड जो है उसकी सेम रहती है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी चेंज तो ही, बट किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है ऑलवेज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड ही होता है। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं, चलिए सिचुएशन को हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे लेट अस सपोज फर्स्ट जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अचानक से वो यू टर्न लेता है इस तरह से, ठीक है, यू टर्न, एंड देन ही मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है तो ये डायरेक्शन हम कह सकते हैं ये आई कैप है, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस आई कैप। तो इस डायरेक्शन में जो मूव कर रहा था तो वेलोसिटी v1 ली हमने, और ये हो गई v आई कैप। जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हम v2 कह सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है, और ये हो गई हमारी माइनस v आई कैप। अंडरस्टैंड? तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा? डेल्टा v, और डेल्टा v की वैल्यू जो आएगी वही हमारा चेंज इन वेलोसिटी होगा। आप निकाल सकते हैं कैसे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी है माइनस v आई कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी है आपकी v आई कैप। तो यहाँ से ये आ गया माइनस 2v आई कैप, और ये क्या हो जाएगा अब? तो चेंज आपका मिल गया आपको इतना। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने लग जाएं, यानी डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा आपका 2v। अंडरस्टैंड? मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, तो 2v आ गया। अब देखिए, आप जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यही तो होता है, पढ़ा होगा ना आपने। तो टाइम इंटरवल यहाँ पे हमने लिया हुआ है आपका, इसको हम डेल्टा टी कर लेते हैं। चलिए, तो चेंज इन वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया? 2v। तो 2v अपॉन टाइम टेकिन कितना था? 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। तो यहाँ पे 0.4, v की वैल्यू आपकी 60 किलोमीटर पर हावर। इसका मतलब आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया था। तो 22 इंटू 50/3 अपॉन 0.4, और ये आ जाएगा आपका कटने के बाद में 0, और ये आया 2 से 2 टाइम्स, 2 से 250 टाइम्स, और ये आ जाएगा 250/3, और 3 से कटने के बाद ये आ जाएगा आपका 83.33। अंडरस्टैंड? इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रहा जी आपका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और इंटरेस्टिंग था, और रियल लाइफ सिचुएशन का क्वेश्चन था, है ना। डिस्कशन में बहुत मज़ा आया ना। आपकी पी एकेडमी ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आती रहेगी, और आज का टारगेट हमारा 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का है, और उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप एज इट इज़ नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए, एक नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है।